हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण का लेसन प्लान या फिर आप इसे कहें दैनिक पाठ योजना पर्यावरण की या फिर इकाई पाठ योजना। देखिए, पहला लेसन प्लान हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसको बताने से पहले एक डाउट आपका यहाँ पर दूर कर देता हूँ कि आप चाहे कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो, किसी भी स्टेट से कर रहे हो, आप चाहे BSTC कर रहे हो, B.Ed कर रहे हो, BA B.Ed, BSc B.Ed, BTC DLED, कोई भी टीचिंग कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह का लेसन प्लान अगर आपके डायरी में है तो आप सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो गाइस आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ योजना को। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है विद्यालय का नाम, और इसको लिखने से पहले अगर ऊपर का जब बॉक्स बना हुआ होता है वहाँ पर आपको लिख देना है पर्यावरण पाठ योजना नंबर 1। तो पहला पर्यावरण का पाठ योजना हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर ऐड कर देना है जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कालांश। तो कालांश आपको जिस कालांश में आपने पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पढ़ाया है तो वो ऐड करना है, और दिनांक में आपको वर्किंग डे लिखना है। ध्यान रखना है कि संडे या हॉलीडे आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। जिस दिन आपकी प्रेजेंट स्कूल में हुई है तो वो वाला दिन आपको यहाँ पर लिख देना है। और विषय आपको लिखना है पर्यावरण। यहाँ पर कक्षा 3rd के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं तो कक्षा 3rd आप यहाँ पर लिख देंगे, और प्रकरण हम यहाँ पर ले रहे हैं सूर्य, चंद्रमा और तारे। अगर आप कोई और प्रकरण लेना चाह रहे हैं, किसी और टॉपिक किसी और क्लास के लिए आप बना रहे हैं तो सेम फॉर्मेट रखते हुए आप यहाँ पर क्लास प्रकरण चेंज कर देंगे और इस तरह से सेम फॉर्मेट में आप बना देंगे। आगे यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है पाठ विश्लेषण या फिर पाठ उद्देश्य। यहाँ पर कि क्यों हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, तो पाठ का उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों को आकाश में विद्यमान सूर्य और चंद्रमा और तारों की जानकारी प्रदान करना पाठ का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्लेषण बिंदु। देखिए, विश्लेषण बिंदु में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पाठ के पढ़ाए जाने के बाद बच्चों को क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो पहली जो है, आकाश में विद्यमान सूर्य की आकृति, प्रकृति आदि के साथ साथ दिशाओं का ज्ञान भी बच्चों को होगा। और दूसरा जो है, चंद्रमा की घटने बढ़ने की जो जानकारी है, चंद्रमा की कलाओं के बारे में, चंद्रमा का अमावस्या पूर्णिमा तक का जो सफ़र होता है उसके बारे में जानकारी बच्चों को मिलेगी। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि तारों के बारे में बच्चों को जानकारी मिलेगी। तारे जो सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, सबसे कम चमकीला, या फिर तारों के बारे में और अधिक जानकारी किस क्या क्या जानकारी जो है वो 3rd पॉइंट में आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। आगे देखिए सामान्य उद्देश्य यानी कि पाठ का उद्देश्य क्या रहेगा। तो पाठ का उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थी आकाश में विद्यमान सूर्य के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है। दूसरा पॉइंट लिख देना है कि वे दिन और रात होना जान सकेंगे कि दिन और रात किस प्रकार से होते हैं, मौसम परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो सब जानकारियाँ बच्चे जान सकेंगे, उसके लिए सामान्य उद्देश्य पाठ का पढ़ाया जाना उद्देश्य है। 3rd आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे चंद्रमा के घटने बढ़ने की बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, कि चंद्रमा की जो कलाएँ हैं उनके बारे में जान सकेंगे, पूर्णिमा अमावस्या तक का जो सफ़र होता है उसके बारे में जान सकेंगे। आगे यहाँ पर देखिए विशिष्ट उद्देश्य अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी जो है चंद्रमा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य क्या रहेगा पाठ का, तो वो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इस टॉपिक को कैंसिल भी यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि देखिए हम जो प्रकरण बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, जिस प्रकरण पर हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रकरण उस प्रकरण के बारे में बच्चों को कितना पता है ऑलरेडी, तो उसका हमें पता चले। इसके लिए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं ताकि उनका लेवल पता चले कि बच्चों को उस प्रकरण के बारे में कितना ऑलरेडी आता है और कितना सिखाया जाना है। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि आकाश का रंग कैसा होता है, तो बच्चों ने बता दिया है नीला होता है। बरसात में इंद्रधनुष कहाँ बनता है, तो बच्चों ने बता दिया है कि आकाश में बनता है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। और चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आकाश में विद्यमान सूर्य, चंद्रमा और तारों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर आ गया है कि बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है चंद्रमा, सूर्य और तारों के बारे में, या फिर 1-2 बच्चों को ही पता है। आगे यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन हमारे सामने आ गया है कि अच्छा बच्चों, आज हम सूर्य, चंद्रमा और तारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे या करने वाले हैं। प्रस्तुतिकरण, पाठ का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करेंगे, तो सारणीबद्ध तरीके से आपको पाठ का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर डायरी में मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अधिगम बिंदु, आपको यहाँ पर लिख देना है। अधिगम बिंदु के साथ साथ नेक्स्ट बॉक्स आपको बनाना है गतिविधि का, और नेक्स्ट बॉक्स आपको बना देना है सहायक सामग्री, यानी कि पाठ प्रकरण को समझाते हुए आपने किन किन सामग्रियों का उपयोग किया है तो वो आपको सहायक सामग्री में लिखना है। और मूल्यांकन यानी कि प्रकरण को समझाते हुए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे गए ताकि साथ साथ बच्चों के प्रकरण स्पष्ट होता रहे, प्रकरण अच्छी तरह से समझ में आता रहे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पहला प्रकरण हमने ले लिया है सूर्य। सूर्य के बारे में विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं कि सूर्य कहाँ रहता है, आकाश में रहता है। दूसरा, सूर्य जो है इसकी तरफ हम क्यों नहीं देख पाते हैं नंगी आंखों से, तो सूर्य के प्रकाश जो है काफ़ी तेज होता है जिससे हम नंगी आंखों से सूर्य की तरफ नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट, सहायक सामग्री, सूर्य प्रकरण समझाते हुए किन किन सहायक सामग्रियों का उपयोग यहाँ पर किया गया है। तो पहला चित्र, चार्ट्स, लपेट फलक, संकेतक आदि यहाँ पर सहायक सामग्री उपयोग में लाई गई है। और देखिए प्रकरण हम यहाँ पर समझाते हैं बच्चों को। तो देखिए छात्राध्यापक कथन यहाँ पर क्या रहा है कि सूर्य के बारे में जानकारी देंगे पहले। तो सूर्य की आकृति हमेशा एक गोल दिखाई देती है। इस आकृति को हम साय के समय
अच्छी तरह से देख सकते हैं, यानी कि ठीक तरीके से हम सूर्य की तरफ झांक करके देख सकते हैं। दिन में अगर हम देखेंगे तो हमारी आंखें भी खराब हो सकती है, क्योंकि दिन में प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, इसके साथ इसके प्रकाश में ही वस्तुएं हमें दिखाई जाती हैं और धूप से वे गर्म हो जाती है। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उदय होता है और हमेशा पश्चिम दिशा में ही छिपता है या अस्त होता है। सूर्य के उदय होने पर दिन और अस्त होने पर रात होती है। तो इस तरह से प्रकरण आपका कथन यहाँ पर आप बच्चों को समझा देंगे। और देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में हमने सहायक सामग्री अभी लिख दी है और अब मूल्यांकन लिखना बाकी है। तो मूल्यांकन आपको छात्राध्यापक कथन के बराबर में यहाँ पर आपको लिखना है। और लिखना क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बोधात्मक प्रश्न आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है सूर्य की आकृति कैसी होती है, तो गोल होती है। सूर्य को हम कब देख सकते हैं, तो सूर्य को सुबह और शाम को देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए चंद्रमा। पहला सूर्य का बोधात्मक प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिया है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर आ जाना है कि चंद्रमा और तारों के बारे में। तो विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पहले पूछे गए हैं कि प्रकरण के बारे में बच्चों को कितना पता है। तो दिन के बाद क्या आती है, तो दिन के बाद रात आती है। दूसरा प्रश्न बच्चों से पूछा गया है कि रात में आप आकाश में क्या देख पाते हो, तो चंद्रमा और तारों को हम देख पाते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, चंद्रमा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो चंद्रमा के बारे में बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर समस्यात्मक आपको यहाँ पर लिख देना है उत्तर में। और आगे यहाँ पर देखिए छात्राध्यापक ने कथन दिया है चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा अधिकतर रात में और कभी कभी दिन में भी दिखाई देता है। इसका चमकीला भाग हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तारे हमेशा रात में ही दिखाई देते हैं और जो सबसे बड़ा तारा होता है वो ध्रुव तारा होता है, सबसे चमकीला तारा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर देनी है। और साथ ही देखिए सहायक सामग्रियों में यहाँ पर देखिए छात्र क्रियाओं में आपको क्या लिखना है कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और इधर मूल्यांकन वाले ऑप्शन में आपको क्या लिखना है, चंद्रमा और तारों के बराबर में आप यहाँ पर लिखेंगे। इधर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है कि बोधात्मक प्रश्न आपको लिखने हैं कि चंद्रमा बहुधा कब दिखाई देता है, तो रात में दिखाई देता है। और आगे हम आप बात करें तो इसके चमकीले भाग को क्या विशेषता है, तो घटता बढ़ता रहता है, यानी कि जो कलाएं हैं चंद्रमा की पूर्णिमा से अमावस्या तक की वो दिखाई देती हैं यहाँ पर। और आगे बात करें तो तारे कब दिखाई देते हैं, तो तारे जो है रात को दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो प्रकरण है उसका मूल्यांकन कर लेंगे। आगे हम यहाँ पर बात करें तो मूल्यांकन के दौरान क्या क्या सामग्रियाँ उपयोग में लाई गई, तो श्यामपट्ट कार्य यहाँ पर किया गया है। आकृतियाँ बच्चों को दिखाई गई है। प्रकाश के बारे में बताया गया, उष्मा, धूप, उगना छिपना, दिशाएं, पूर्व ज्ञान, पूर्व पश्चिम, घटता बढ़ता। यहाँ पर बच्चों को कुछ प्रकरण दिखा करके समझाए गए, कुछ नॉर्मल प्रैक्टिकल करके दिखाया गया। तो इस दौरान क्या कर रहे हैं बच्चे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। आगे देखिए पुनरावर्ती प्रश्न में देखिए एक दिन में सूर्य से हमें क्या मिलता है, तारे हमेशा कब दिखाई नहीं देते। पुनरावर्ती के प्रश्न क्या होते हैं कि हम जो प्रकरण बच्चों को समझा चुके हैं उसके बारे में कुछ प्रश्न बच्चों से पूछना कि प्रकरण जो है बच्चों को कितना समझ में आया है, उसका हमें पता चले कि बच्चों ने कितना प्रकरण को समझा है, कितना बच्चों ने सीखा है। तो कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे गए हैं यहाँ पर और आप अपने पसंद से कुछ भी प्रश्न यहाँ पर ऐड कर सकते हैं प्रकरण से संबंधित। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है गृह कार्य, यानी कि प्रकरण हमने बच्चों को ठीक से समझा दिया है। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे ताकि घर पर जाकर के बच्चे अपना जो प्रकरण है वो हमने जो सिखाया है बच्चों को उसका रिवीजन घर पर जाकर कर सकें। तो उसके लिए हम कुछ प्रश्न यहाँ पर बच्चों को पुटअप करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है कि सूर्य किस दिशा में उगता है और किस दिशा में छिपता है। तो इस तरह से आप भी कुछ प्रश्न यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस आप अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर लेंगे। ये था लेसन प्लान, पर्यावरण का पहला लेसन प्लान। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे लेसन प्लान के साथ। आशा करता हूँ आपने ठीक तरीके से लेसन प्लान को समझ लिया होगा। फिर भी गाइस कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और इसकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है डेली लेसन प्लान के नाम से, तो वहाँ पर आप बाकी सब्जेक्ट्स के और इससे रिलेटेड हर एक लेसन प्लान को उस प्लेलिस्ट में आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो गाइस आपको प्लेलिस्ट जरूर से ज्वाइन कर लेनी है और डिस्क्रिप्शन से आपको टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना है इन सब की PDF के लिए। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन भी आपको प्रेस कर देना है। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।